कहा जाता था कि कुछ बुरी आत्माएं इंसानों की दुनिया में आ जाती हैं और अगर वो जलती हुई अगरबत्ती खा लें तो उन्हें इंसानों को नुकसान पहुंचाने की ताकत मिल जाती है। एक दिन हमारे गांव का चेन लाओची मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल मरे हुए इंसान जैसा पीला पड़ चुका था और उसकी धुंधली आंखें मुझे घूर रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा, पिंगान, मुझे 3 अगरबत्तियां दे दो। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, तुम्हारे दादा ने मुझे भेजा है। आज गाँव में एक मौत हुई है। सुबह दादा दादी सच में किसी काम से बाहर गए थे तो मुझे उसकी बात पर शक नहीं हुआ। मैं अंदर गया और 3 अगरबत्तियां लेकर आया। जैसे ही उसने अगरबत्तियां देखी उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। जल्दी दे, मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने मेरे हाथ से अगरबत्तियां छीन ली और सीधे अपने मुंह में डाल ली। चबाने की आवाज ऐसी थी जैसे कोई हड्डियां पीस रहा हो। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। जिंदा लोग अगरबत्ती चढ़ाते हैं और मरे हुए उसे खाते हैं। मेरे दिमाग में ये बात गूंजने लगी, क्या चेन लाओची मर चुका है? मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो हमारे आंगन में घुसने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की चौखट पार करने की कोशिश की वो बार बार ठोकर खा रहा था। क्यों नहीं जा पा रहा? क्यों? मैं डर कर भागने लगा। तभी पीछे से धड़ाम की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा, वो अब हमारे आंगन के अंदर था और मुझे घूर रहा था। मैं तुरंत दीवार फांदकर बाहर भागा और वो मेरे पीछे दौड़ने लगा। मैं पूरी ताकत से पहाड़ी की तरफ भागा और वहां जाकर गांव वालों से टकराया। मैं हांफते हुए बोला, दादा, चेन लाओची मेरा पीछा कर रहा है। गांव वाले चौंक गए। किसी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? चेन लाओची तो आज ही दफनाया गया है। मैं रोने के कगार पर था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने मुझसे अगरबत्तियां ली, खाई और मेरे घर में घुस गया। तभी उसका बेटा चेन फू आगे आया। वो गांव में अपनी भक्ति के लिए मशहूर था। उसने सख्त आवाज में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पिता की लाश अभी भी ताबूत में है। मैंने जोर देकर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। डर धीरे धीरे फैलने लगा। तभी किसी ने सुझाव दिया, अगर शक है तो ताबूत खोलकर देख लेते हैं। ये सुनते ही चेन फू का चेहरा बदल गया। उसने फावड़ा उठाया और गुस्से में बोला, जो भी मेरे पिता की कब्र खोदेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। वातावरण अचानक और भी भारी हो गया। क्या सच में ताबूत के अंदर कोई नहीं है?